कोरोना की दूसरी लहर वाले डरावने दौर को याद कर आज भी मन सिहर उठता है। हालांकि वो दौर खत्म हुआ और मामलों में कमी आ गई। हालांकि देश के कुछ प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार आते रहे, लेकिन बीते 2 दिनों के भीतर जिस तरह के कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहे हैं, उससे सभी के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं। दरअसल बीते 2 दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों में 10-10 हजार की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मामलों में इस बढ़ोतरी ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को और गहरा दिया है। देश में 23 अगस्त को 25,467 मामले सामने आए थे, जबकि 354 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगले ही दिन यानी 24 अगस्त को मरीजों की संख्या बढ़कर 37,593 हो गई, तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 648 हो गई। 25 अगस्त को एक बार फिर मामलों में वृद्धि दर्ज हुई और एक दिन में करीब 46,164 नए मरीज सामने आए। खास बात यह है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी में देश के 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 25 अगस्त को देश में आए 46,164 नए मामलों में अकेले केरल का योगदान 31,445 है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी तरह कोरोना से हुई कुल 607 मौतों में 215 अकेले केरल की हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 216 लोगों की मौत हो गई। केरल में ओणम त्योहार के बाद से ही नए मामले दोगुने हो गए। वहां डेली पॉजिटिविटी रेट 19.7% पर पहुंच गया है। कर्नाटक में 1,224, तमिलनाडु में 1,573 और आंध्र प्रदेश में 1,601 मामले सामने आए। अगर पूरे देश की बात की जाए तो इस वक्त 3,33,725 एक्टिव केस हैं। केरल में एक्टिव केस की कुल संख्या 1,70,292 है, तो वहीं महाराष्ट्र में 50,183 एक्टिव केस हैं। इसी तरह कर्नाटक में 19,318, तमिलनाडु में 20,370, आंध्र प्रदेश में 14,601 एक्टिव केस हैं। अगर देश में टीकाकरण की बात की जाए तो 25 अगस्त को करीब 80,40,407 लोगों का टीकाकरण किया गया और इस तरह अब तक वैक्सीन की 60,38,46,475 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन जिस तरह बीते 2 दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में तीसरी लहर को लेकर डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।